एवरीवन, आज है डे 7 ब्लाउज मास्टरी कोर्स में आपका स्वागत है। आज हमारे ब्लाउज में जो डिफरेंस है मैं वो बताने वाली हूँ आपको। 1 डॉट का ब्लाउज रहने वाला है, फ्रंट बेल्ट रहेगी और बस्ट हमारी है 38, क्योंकि इससे पहले हमने जितनी बस्ट की थी वो 33 और 36 थी, 35.5 थी। हाँ, तो आज की बस्ट हमारी रहेगी 38। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्रंट नेक हमारा डीप रहेगा, वी स्ट्रेट नेक रहने वाला है जिसकी लेंथ 7 इंच है। बैक नेक हमारा पैक रहेगा, आप इसे 1.5 से 2 इंच तक ले सकते हैं। उसके बाद रेडी शोल्डर 3.5 है, ये कस्टमर के ऊपर है, 3 भी ले सकते हैं, 3.5 भी, लेकिन हम 3.5 ले रहे हैं क्योंकि इसका चार्ट आज अलग रहने वाला है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जो चेंजमेंट है। एक तो हमें शोल्डर माइनस चार्ट अलग मिलेगा और एक बेल्ट हमें कैसे लेनी है और कितनी लेनी है, आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने मेजरमेंट पे। तो मेजरमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप देख सकते हैं। तो शोल्डर हमारा है फुल शोल्डर 15 इंच, 15 इंच का शोल्डर है। रेडी शोल्डर हमारा 3.5 रहेगा। बस्ट साइज हमारी 38 रहने वाली है। वेस्ट 28 है। नेक आप 6 या 7 कुछ भी ले सकते हैं। अपेक्स 10.5 है और अपेक्स टू अपेक्स का जो डिस्टेंस है वो 8 इंच है, जिसका हाफ 4 इंच हो जाएगा। फिर ब्लाउज लेंथ हमारी 16 है। फ्रंट ब्लाउज की जो हम बस्ट के अंदर तक पूरा नीचे प्लस 2 इंच करके लेते हैं ना, तो वो हमारी 16 इंच रहने वाली है। बैक लेंथ हमारी ब्लाउज की रहेगी 13.5 भी ले सकते हैं, 14 भी ले सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखाया था, जैसे इंची टेप को बिल्कुल टाइट करके हमें बस्ट साइज लेनी है, तो वहीं से हमें बैक भी लेना है। हाईएस्ट शोल्डर होता है ना जो हमारा HPS से लेके जो हमारा इंची टेप हमने कस के बांधा है वहां तक, तो 13.5 भी ले सकते हैं, 14 इंच भी। शोल्डर टू अंडर बस्ट हमारी 14 है। तो आज की वीडियो में ये मेन पॉइंट है, ये मेजर भी हमें लेके रखना होता है कस्टमर का, क्योंकि हम बेल्ट ऐड करने वाले हैं। क्योंकि बेल्ट अगर थोड़ी ऊपर नीचे हो गई तो वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए अंडर बस्ट हमारी 14 इंच है। ये मेजरमेंट हमें ध्यान रखना है, ये न्यू है आज। तो फुल स्लीव हमारी 23 होंगी और ओपन पार्ट इसका 4 इंच रहेगा। स्लीव भी हमारी फुल हैं। इससे पहले वाली वीडियो हमने हाफ और 10 या 10.5 इंच तक मेजर किया था, एल्बो तक। तो ये हो गया हमारा आज का मेजरमेंट। और बात करें हम हुक की, तो हुक हमारे फ्रंट पार्ट में रहेंगे। हेलो एवरीवन, अब हम मार्क करते हैं अपने ब्लाउज की लेंथ जो हमारी है 16 + 1 इंच। तो हम मार्क करेंगे 17 पे। 17 हमारा आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट लेते हैं हम अपने शोल्डर का। शोल्डर हमारा है 15, तो 15 का आधा हो गया हमारे पास 7.5। उसके बाद हम निशान लगाएंगे 7.5 पे। ये हमारा हो गया शोल्डर। इसको अभी हम यहाँ से -1 करेंगे, डाउन आएंगे, तो 1 हमारा आएगा यहाँ पे -1। बैक वाले पार्ट में हमें कुछ भी शोल्डर माइनस करने की नीड नहीं है। यहाँ से हम 2.5 पे निशान लगाएंगे और इन दोनों को मिला देंगे। उसके बाद इन दोनों का सेंटर लेंगे। इसका सेंटर लेने के बाद हमें 17 पे निशान लगाना है। जितना वैसे भी हमारा नीचे से तो माइनस होगा, जब हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे तो 17 हमारा आया है यहाँ पे। ये मैंने अलग से आपके लिए ड्रॉ किया है ताकि आप ये वाला डिफरेंस देख सकें जो बिल्कुल साफ आता है। यहाँ लगाएंगे हम अपनी वेस्ट पे निशान। हमारी वेस्ट रहने वाली है यहाँ पे 28/4 7 इंच। 7 इंच पे हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे। 1.5 हमें अलग लेना है फॉर मार्जिन। तो ये हो गई हमारी वेस्ट 7 इंच और 1.5 रहेगा हमारा मार्जिन, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने आर्म होल पे। आर्म होल रहने वाला है हमारा बस्ट डिवाइडेड 6 + 1, जो हमारा आएगा 7.25। वैसे तो 3 आ रहा है, लेकिन हमें 7.25 लेना है। तो 7 हो गया हमारा यहाँ पे 7.25। ये हो गया हमारा आर्म होल, ठीक है। और इसका हमारा आर्म होल रहने वाला है। आर्म होल हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक तो स्ट्रेट होता है, एक हम -1 करके अंदर आते हैं। फिर इन दोनों का हमें सेंटर लेना है। जैसे 7 है तो 3.5 से थोड़ा सा ऊपर आएगा यहाँ पे, ये मान लो हमारा आ गया सेंटर। हमें यहाँ से -1 अंदर आना है। -1 अंदर आके हम इन दोनों को मिला देंगे। यहाँ से 0.75 का हमें क्रोच देना है, तो फिर इस मार्क को यहाँ से मिला देंगे। ये हो गई हमारी बस्ट लाइन। इसको डार्क कर देती हूँ मैं। हमें ज़्यादा दूर तक नहीं मिलाना है, यहीं तक मिलाना है। फिर हम 0.5 पे फिर मार्क लगाएंगे अंदर की तरफ। ये हो गया हमारा बैक पार्ट। क्योंकि हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो फ्रंट वाला मार्क तो हम सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि बैक वाले पार्ट की अच्छे से फिनिशिंग आ जाए।
ये देखो हमें ज़्यादा दूर तक नहीं जाना, यहीं मिलाना है। यहाँ से 1.5 पहले ही दोनों को हमें मिला देना है। ये हो गया हमारा बैक पार्ट, बैक आर्म होल की कटिंग हो गई। अब हम लगाते हैं अपना बस्ट। बस्ट हमारा रहेगा बस्ट प्लस 2.5 डिवाइडेड 4 तो हमारा आएगा 10.1, 10 पॉइंट से 1 इंच ऊपर। तो ये हो गई हमारी बस्ट। यहाँ पे आएगा 1.5 हम आगे लेंगे और मार्जिन। तो ये हो गई हमारी बस्ट। वेस्ट और बस्ट को मिला देंगे और फिर मार्जिन वाले पॉइंट को मार्जिन से मिला देंगे। ये हो गया हमारा बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग। उसके बाद आते हैं हम इसके नेक पे। नेक हमारा रहने वाला है 1.25। तो हमें इन दोनों का सेंटर लेके यहाँ से हमें 1.25 अंदर आना है। स्केल को हमें स्ट्रेट रखना है। 1.25 यहाँ आएगा हमारा, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा रेडी शोल्डर कितना है। रेडी शोल्डर मैंने आपको चार्ट भी दिखाया था, 3.5 इंच है। तो 3.5 में 1 इंच हम ऐड करेंगे, हाफ इंच मार्जिन का। तो यहाँ से निशान लगाएंगे हम 4.5 पे। तो ये देखो ये वाली लाइन आ गई हमारे पास। इसके बाद हमें 0.5 ऊपर आना है और ये वाला क्रोच हाफ इंच छोड़ के पहले इसको मिलाएंगे। ये हो गया हमारा बैक। तो इस सेंटर से हमें 1.25 नीचे आना है। आप इसको अगर 1.5 लेना चाहते हैं तब भी यहीं से होगा, 2 लेना चाहते हैं तब भी। नेक पैक हो या डीप हो, हमें जो डाउन शोल्डर होता है उसका सेंटर लेके ही नेक पे मार्क करना होता है। तो ये देखो हम यहाँ पे अगर बात करें तो हमारा आर्म होल है। आर्म होल का हमारा फार्मूला रहेगा बस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 1 इंच। अगर हम बस्ट की बात करें तो बस्ट हमारा रहेगा जितनी हमारी राउंड बस्ट है उसमें 2.5 हम ऐड करेंगे, उसको डिवाइडेड 4 करेंगे। ये हमारा हो गया बस्ट। वेस्ट हमारी सभी ब्लाउजों में सेम रहती है, जितनी हमारी वेस्ट राउंड है उसको डिवाइडेड 4 करेंगे। ये हो गया हमारा वेस्ट का फॉर्मूला, बस्ट आर्म होल। हमारा बैक पार्ट हो गया है बिल्कुल कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने फ्रंट पार्ट पे। और फ्रंट पार्ट का शोल्डर का मेजरमेंट करने से पहले हमें ध्यान रखना है, पहले हमें ये वाला चार्ट देखना है। अगर हमारा वी स्ट्रेट है और हमारा फ्रंट नेक 7 to 8 के बीच है और हमारा रेडी शोल्डर 3.5 या 4 इंच है तो हमें शोल्डर -1 करना है। हमें शोल्डर -1 ये हमारा रहेगा, फ्रंट पार्ट में माइनस करना है, बैक पार्ट में कुछ भी माइनस नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपने पहले वाले चार्ट में देखा भी होगा, अगर हमारा नेक राउंड स्वीट हार्ट या वी लीफ है तो यहाँ हम 2 और -3 करते थे, -3 तक करते थे शोल्डर माइनस को, लेकिन वी स्ट्रेट में हमें सिर्फ -1 करना है। अब हम आते हैं अपने फ्रंट पार्ट की मार्किंग पे। तो उसके लिए सबसे पहले हम मार्क करने वाले हैं एक स्ट्रेट लाइन जो होने वाली है हमारी ब्लाउज की लेंथ। हम स्ट्रेट करने के बाद मेजर करेंगे, अभी हमें सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम मार्क करेंगे शोल्डर। शोल्डर हमारा रहने वाला है, मैं आपको बता देती हूँ, शोल्डर था हमारा 15, तो 15 में से -1 करेंगे, आ गया 14, 14 डिवाइडेड 2 तो 7 इंच हमारा शोल्डर रहने वाला है, 7 इंच। 7 इंच पे हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे। उसके बाद -1 हमें डाउन आना है, -1 वाला हो गया हमारा ये वाला पॉइंट। उसके बाद आर्म होल हमारा सेम रहने वाला है, जितना हमने बैक पार्ट में लिया था आर्म होल 7.25, तो यहाँ भी हमें 7.25 ही लेना है। ये हो गई हमारी बस्ट लाइन। इन दोनों को यहाँ से मिला देंगे। इसमें हमें सिर्फ इन दोनों का अब हम लेंगे सेंटर पॉइंट। 7.25 है तो 3.5 से 1 आगे आएगा हमारा, क्योंकि 3 3.5 ये, तो यहाँ हमें माइनस करना है 0.25, हमें अंदर जाना है। अब इन दोनों को मिला देंगे। शोल्डर जो हमारा शोल्डर है यहाँ से 0.75 का क्रोच बनाएंगे। तो ज़्यादा डीप में हमें नहीं जाना है, यहीं हमें इसकी शेप दे देनी है। ये हो गई हमारे फ्रंट नेक, फ्रंट आर्म होल की मार्किंग, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसके स्लोप पे। तो यहाँ से 2.5 का निशान लगा के हम एक स्लोप बना देंगे, क्योंकि इसके सेंटर की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये देखो मैंने यहाँ से 2 से 2.5 इंच पे निशान लगा के यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, -1 इंच हम नीचे आ गए। अब हम आएंगे अपने नेक पे, पहले इन दोनों का सेंटर लेंगे। मान लो इन दोनों का सेंटर आ गया ये, तो ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट जो हमने आर्म होल डाउन किया था। अब वहाँ से हम मेजर करेंगे, वहाँ से हम 2 लंबी लाइनें लगाएंगे। आप यहाँ से नेक की भी लगा सकते हैं। सबसे पहले हम नेक की लगाने वाले हैं 7 इंच, तो 7 हमारा है ये यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद था इसका सेंटर पॉइंट जो मैंने राउंड सर्कल बना दिया है। अब यहाँ से हम सबसे पहले लगाएंगे नेक की शेप। नेक है हमारा 7 इंच। उसके बाद हमारी जो अपेक्स पॉइंट था, शोल्डर से अपेक्स पॉइंट हमारा 10.5 था, तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 11 पे, क्योंकि अपेक्स में हमें ½ इंच प्लस करना होता है और टोटल लेंथ में हमें
1 इंच प्लस करना होता है, तो 16 + 1 ये हो गया हमारा 17 इंच, ये हो गई हमारी वेस्ट लाइन। ठीक है, अब हम इन दोनों को हल्का बिखर देंगे। बड़ी लाइन बनाने के बाद आपको अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, अब ये नेक लाइन है, हम बना रहे हैं वी नेक। ठीक है, तो वी नेक में हमारा वी नेक है स्ट्रेट, तो उसमें हम जो यहाँ से -1 करते थे ना डीप नेक में, यहाँ से इस डॉट से यहाँ तक -1 करके जो हम कट करते थे वो नहीं करेंगे, हमें पूरा मार्किंग यहीं से करना है। ठीक है, तो इसमें यही चेंज है कि अगर हमारा वी नेक स्ट्रेट है तो हमें -1 नहीं करना है, जो हमारा स्लोप डाउन है उसी का सेंटर लेके हमें नेक, अपेक्स पॉइंट और वेस्ट का मेजरमेंट बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें नेक हम बाद में देखेंगे, अब हम अपेक्स पॉइंट देखते हैं। हमारा था 8, तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 4 इंच पे, क्योंकि 8 / 2 हमारा आएगा 4। यहाँ से हम ½ इंच कम करेंगे। ये वाली लाइन हम स्ट्रेट लेंगे, पहले ये वाली लाइन हमने स्ट्रेट ले ली है। अब हम देखते हैं जो हमारी वेस्ट लाइन थी वो थी 28। ठीक है, तो 28 को करेंगे तो 7 इंच आएगा। यहाँ से ½ इंच कम करना है, तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 3.5। ये है 3 और ये रहेगा हमारा 3.5। उसके बाद हमें जो डाट है वो हमें 3 इंच की लेनी है, क्योंकि हमारी 35 से अबोव है बस्ट, इसलिए हम यहाँ पे 3 इंच की डाट लेंगे। तो ये था हमारा अपेक्स पॉइंट 4 इंच पे। यहाँ से हम ½ इंच करेंगे तो ये हो गया हमारा 3.5। 3 इंच की हम यहाँ पे डाट लेने वाले हैं, और यहाँ पे हमारी जितनी वेस्ट बचती है 7 से -3.5 करेंगे तो 3.5 ही बचेगी हमारी। ठीक है, तो वो वाली मार्किंग हम यहाँ पे कर देते हैं। तो 7 इंच हमारा हो गया यहाँ पे, 3.5 इससे हम आगे लेंगे, तो ये परफेक्ट है। उसके बाद 1.5 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। अब हम देखते हैं बस्ट थी हमारी 10.1, जितनी हमारी बैक की थी उतनी ही हमारी फ्रंट की भी रहेगी। तो बस्ट वाली लाइन आ गई हमारी यहाँ पे। अब इसको यहाँ से मिला देंगे। आप देख रहे हैं वेस्ट का हमारा थोड़ा बस्ट लाइन से बाहर जा रहा है, तो इसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जितना था वो -3 में हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ आता है जैसा आता है आपको वही लेना है। यहाँ से 1.5 या 2 इंच आप मार्जिन ले सकते हैं। अब आते हैं अपेक्स पॉइंट पे। अपेक्स पॉइंट से हम डाट का पॉइंट ऐसे स्ट्रेट मिला देंगे, और ये वाला भी यहाँ से स्ट्रेट मिला देंगे। तो ये सब यहाँ पर अब तक सेम रहेगा। आर्म होल का भी हमारा सेम पैटर्न रहेगा जैसे हमने पहले किया था। इसमें हम सेंटर डार्ट भी लेंगे। कहने को तो इसमें 1 डार्ट और बेल्ट का हमारा आज का ब्लाउज है, लेकिन सेंटर डार्ट भी हमें लेनी है और आर्म होल डार्ट भी हम यहाँ पे लेंगे, फिर उनको हाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा मार्जिन है, ये सारा कटिंग का है। अब इसके 4 पार्ट करेंगे, इसको 4 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। इंची टेप को पहले फोल्ड करेंगे, सेंटर बनाएंगे, फिर इन दोनों का पे इंची टेप रख के फोल्ड करके इन दोनों का सेंटर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमें 0.5 बाहर की तरफ आना है, यहाँ से 0.25 मान लो यहाँ पे आ गया, इसका आ गया यहाँ पे। अब इस डार्ट से ये वाले डार्ट हम मिला देंगे, और इस डार्ट से ये वाले डार्ट मिला देंगे। आप चाहें तो स्केल की सहायता से भी मिला सकते हैं, इंची टेप हाथ से इसकी हल्की सी इसको अंदर की तरफ ऐसे ले जाएंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी डार्ट। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ तक सेम है। अब आते हैं आर्म होल पे। आर्म होल रहेगा 3 इंच। अगर हमारी ये डार्ट है तो ये वाली डार्ट आर्म होल की रहेगी हमारी 1.5 इंच की। यहाँ पर हम देखेंगे 1.5 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1.5 यहाँ पे। तो ये वाली हमारी सेंटर लाइन रहेगी जो हम अपेक्स पॉइंट से इसको मिलाएंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस हमें लेना है 0.7, 0.2 पॉइंट इधर और 1.2 इधर, तभी तो हमारा 1.5 आएगा। 1.5 के लिए 0.75 पहले इधर लेंगे, तो 0.75 हमारा आ गया इधर। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि 1.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को मिला देंगे। इस अपेक्स से ये वाला, ये जहाँ तक आता है इसको थोड़ा बड़ा ही रखना है, और
जो सेकंड डॉट थी आर्म होल के पास पॉइंट, उस पॉइंट से अपेक्स पॉइंट को भी ऐसे मिला देंगे। अब हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना है, उतना ही डिफरेंस हमें यहाँ लेना है। हमारा समथिंग यहाँ तक आएगा, बड़ा हो जाए, क्योंकि ये वाला पार्ट हमें यहाँ पे रखना है। अब हम आते हैं, ये वाला हमारा पूरा फोल्ड होगा जो इनर पे होगा, फर्स्ट वाले फैब्रिक पे नहीं दिखेगा। अब आते हैं हमारे सेंटर पे, ये हमारा अपेक्स पॉइंट जो 11 इंच पे हमने लगाया था, ऊपर से नीचे 11 इंच था, यहाँ से ये 4 इंच है, ठीक है। अब हमें यहाँ गैप रखना है 1.25 का, तो हाफ इंच से एक नंबर ऊपर जाएंगे और एक लाइन हाफ इंच से इधर आएंगे, ये हो गया हमारा 1.2 के लगभग। अब इस सेंटर को मिला देंगे, फर्स्ट वाले डॉट से अपेक्स पॉइंट तक आएंगे और अपेक्स पॉइंट से सेकंड डॉट भी हम ऐसे ही मिला देंगे। तो ये था हमारा सेंटर पॉइंट, ये भी हमारा पूरा कट होने वाला है और ये भी हमारा पूरा कट होने वाला है। आप इसमें भी शेप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ इतनी ज़रूरत नहीं है। अब हम बनाने वाले हैं इसमें बेल्ट। तो नेक का हम बाद में देखेंगे, नेक में भी एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि हमें जो वी स्ट्रेट नेक होता है उसमें हम हाफ इंच प्लस नेक करके माइनस क्यों करते हैं, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं पहले बेल्ट पे। अब देखो यहाँ पे सबसे मेन बात ये है, हमारे टोटल ब्लाउज की लेंथ थी 16 इंच प्लस 1 फैब्रिक मार्जिन का लिया था, तो फैब्रिक इनर हमने लिया था 17 इंच, तो यहाँ तक हमारी लेंथ है वो 17 इंच है। अब देखो अंडर बस्ट तक मैंने बताया था मेन पॉइंट कि हमें जो बस्ट है उसके अंडर तक मेजरमेंट लेना है, तो वो हमारा आया था 14 और टोटल लेंथ है हमारी 16, ठीक है। तो -2, 16 में से 14 गया तो 2 बचेगा, ठीक है। अब हमें 2 इंच की बेल्ट न लेके 2.5 की बेल्ट लेनी है, या आप ये मान सकते हैं जितना हमारा टोटल फ्रंट ब्लाउज की जो लेंथ होती है उसमें से अगर हम लोअर बस्ट तक का मेजरमेंट करें और जितना भी उसमें डिफरेंस आए उसमें हमें 0.5 प्लस करना है, तो हमारा आएगा 2.5। अब ये क्यों करना है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक मान लो हमारा 2 इंच यहाँ आया, ठीक है। तो यहाँ तक तो हाफ इंच हमारा ऐड है ऊपर फैब्रिक में और हाफ इंच हमारा नीचे वाले फैब्रिक में ऐड है, क्योंकि जो बेल्ट आएगी यहाँ से उसको हम कट करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहाँ से 0.25 का निशान लगा के हम मार्किंग करेंगे, तो ये आ गया हमारा 0.5 ऐड करने के बाद 2.5, ठीक है। तो ग्रीन लाइन से मैं बेल्ट बना देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आ गया यहाँ पे डॉट डॉट, इतना ही यहाँ पे बनाना है 2.5 डॉट डॉट, 2.5 हमें पूरा कवर कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो ये सेम रहेगी, आप इसको डार्क कर सकते हैं, यहाँ से इसकी कटिंग होगी क्योंकि हम बेल्ट बना रहे हैं जो हमारी आई है 2.5 इंच, ठीक है। अब जो ये वाली मार्किंग है इसमें हमें 1 इंच ऊपर जाना है, क्योंकि गोलाई होती है ना बेल्ट ऐसे ऊपर की तरफ उभरी हुई होती है। मैं आपको वीडियो भी ऐड कर दूंगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 1 इंच हमारा आ गया यहाँ पे, इससे 1 इंच हमें ऊपर निशान लगाना है और यहाँ से ऐसे गोलाई देंगे, इसको मिला देंगे क्योंकि यहाँ से बेल्ट थोड़ी उभरी हुई होती है। तो ये आ गई हमारी बेल्ट और यहाँ से सिर्फ 2.5 ही रहेगा यहाँ तक, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पॉइंट। तो ये वाला पार्ट है, यहाँ से हमें कटिंग करनी है। ये तो हो गए हमारे जो बेल्ट है उसका ऊपर का हिस्सा जो ऐसी शेप में आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नीचे वाले हिस्से में, यहाँ से शेप कैसी रहेगी, यहाँ से स्ट्रेट नहीं रहेगी, यहाँ से भी गोलाई आएगी, ठीक है। वो मैं बताती हूँ आपको हमें किन पॉइंट का ध्यान रखना है। अब हम आते हैं अपने एक्स पॉइंट पे। आप अब तक वीडियो देख रहे हैं हमारी या बैक पीछे भी देखा होता, तो एक्स पॉइंट मैं नाम देती हूँ जो हम यहाँ पे -1 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स पॉइंट रहेगा, ये वाला पॉइंट हमारा वाई रहने वाला है, जो इसके ऊपर आएगा वो वाला पॉइंट, और एक्स जो इसके ऊपर आएगा वो वाला पॉइंट हमारा एक्स है, ये वाला वाई है, ठीक है। अब एक्स देखो हमें कैसे मेजर करना है, इंची टेप से हम इस अपेक्स पॉइंट से ये वाली लेंथ करेंगे, वो वाली लेंथ हमारी यहाँ से कम आएगी। अब मान लो यहाँ से हमारी आई है 1, तो यहाँ हम लेंगे 2 इंच माइनस। अगर यहाँ से हमारी हाफ आई है तो यहाँ हम लेंगे 1 इंच, यहाँ से हमेशा डबल रहेगी यहाँ पे, तो यहाँ हमारी आई है 1.7, तो यहाँ हम लेंगे 1.25 भी ले सकते हैं और 1.5 भी ले सकते हैं। अब देखो हम मानते हैं हमारा x है वो 1.25 आया है,
तो इन दोनों के बीच रहेगा, ये यहाँ पे पॉइंट आया, ठीक है। अब इस पॉइंट से ये वाली लाइन हम मिला देंगे। ये बेल्ट का नीचे का हिस्सा है, वो बेल्ट का ऊपर वाला हिस्सा था। इन दोनों डॉट को ऐसे मिला देंगे और स्ट्रेट जाने देंगे आगे तक। अब हम आते हैं, ये हो गया हमारा ऊपर की तरफ 1.25। अब हम आते हैं अपने x पॉइंट y पे। x हमारा कंप्लीट हो गया, y हमारा यहाँ पे रहेगा 1.75, ठीक है। यहाँ जितना है हमें उससे 2.5 ऊपर ही लेना होता है, और आप उतना भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा गैप नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि जो हमारी बेल्ट है वो वाला हिस्सा यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो यहाँ से y हमारा रहेगा 1.75 ऊपर की तरफ। जो मैथ्स पढ़ते थे वो वाला मेजरमेंट यहाँ पे बिल्कुल हमारा काम आ रहा है। तो इस वाले पॉइंट से हम ये वाली डाट मिला देंगे। ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ से हमें जो डाट आई है उसमें कुछ भी माइनस नहीं करना है। तो ये वाली डाट हमारी यहाँ ही ऐड होगी, ठीक है। तो इस वाले डाट से ये वाला पॉइंट हमारा y है, और इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट हमारा x है, जो 1.25 हम ऊपर गए थे वो, ठीक है। अब हम आते हैं z पे। ये देखो हमारी बेल्ट रेडी है, यहाँ से थोड़ी ऊंची रहेगी, यहाँ से थोड़ी कम दिखेगी, लेकिन ये है नहीं इतनी, ठीक है। अब देखो हम आते हैं अपने z पॉइंट पे। तो यहाँ से हमें 0.5 हाफ इंच नीचे आना है, इसमें कोई भी हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो जो आर्म होल की डाट थी सेकंड वाली, उसको नीचे स्ट्रेट लेके आएंगे और हाफ इंच यहाँ तक मिला देंगे। यहाँ से 0.7 का क्रॉस देंगे, और ये वाली मार्किंग हो गई हमारा सेकंड आर्म होल। मतलब सेकंड नहीं, इसको फाइनल आर्म होल की कटिंग बोलेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हमारी हो गई है कटिंग, एक्स भी आ गया है, ये हमारा जेड भी आ गया है, एक्स भी आ गया, वाई भी। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे जो है नेक, क्योंकि नेक की मार्किंग रहती है। अब देखो नेक हमारा था 3.5, तो हम रेडी शोल्डर हमारा था 3.5, उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे मार्जिन का, ये आ गया हमारा 4.5, ठीक है। वह 4.5, यह आ गया हमारा 4.5 रेडी शोल्डर, क्योंकि हाफ इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। ये हो गया हमारा शोल्डर। अब देखो नेक अगर हमारा 7 इंच है तो हमें यहाँ 6.5 पे निशान लगाना है। यहाँ से देखेंगे, क्योंकि बैक पार्ट का भी हमने यहाँ से पॉइंट लगा के किया था, तो इसको हाफ इंच कम रखना है, क्योंकि जितने भी हमने नेक ऐड किए उसको एज इट इज ही किया है। लेकिन अगर वी स्ट्रेट नेक बना रहे हैं तो इसका इसके सेंटर से हमें हाफ इंच कम ही आना है। यहाँ से हो गया हमारा, अगर हम 7 इंच बना रहे हैं तो हो गया हमारा 6.5 ये वाली लाइन, ठीक है। हमारा नेक रहेगा यहाँ तक। इस डॉट को अब इससे मिला देंगे, इस पॉइंट बना देती हूँ मैं, अच्छे से दिख जाएगा ये। क्योंकि अभी देखो अगर हम यहाँ से यहाँ बनाते इसको, तो ये हमारा हाफ इंच ऑटोमेटिक आगे चला जाता, क्योंकि वी शेप की जो नोक होती है वो हमारे जो फ्रंट नेक ले रहे हैं ना उससे लॉन्ग हो जाती। जैसे मैं आपको डॉटेड बना के दिखा देती हूँ। ये अगर यहाँ से मैं स्ट्रेट लेती, फिर यहाँ कटने के बाद यहाँ पे अगर हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है, तो उसका मार्जिन हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो वो वाली नेक हमारी ऑटोमेटिक ज़्यादा डीप हो जाएगी। तो इसलिए हमें हाफ इंच कम लेना है, फिर उसकी कटिंग करनी है, ताकि तब स्टिचिंग आए तो हाफ इंच मार्जिन करने के बाद स्टिचिंग आएगी यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक हमारा जो नेक है वो कंप्लीट हो जाएगा 7 तक, ठीक है। तो इस वीडियो में जो चेंज हुआ है वो यही है। एक तो जो वी नेक हम बना रहे हैं स्ट्रेट, वो हमें हाफ इंच कम लेना है, और हम जो -1 नीचे कर दिए थे शोल्डर का, वो हमें माइनस नहीं करना है, ऊपर से कट नहीं करना है। मैं आपको पहले वाले ब्लाउज भी दिखा देती हूँ फॉर एग्जांपल, आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखो ये जो हमने बनाया था, इसमें जो डीप नेक था ये था हमारा वी लीफ में, हमने यहाँ से -1 किया था। ये देखो यहाँ से कटिंग की थी, ताकि हमारा जो नेक है वो ज़्यादा फैले ना, चौड़ा ना हो, क्योंकि हमारी पट्टी थी 2.5 इंच की। लेकिन यहाँ हमारा नेक ही, मतलब जो रेडी शोल्डर है वो 3.5 है, +1 हमने मार्जिन का ले लिया, तो यहाँ से हमारा ऐसे नीचे नहीं जाएगा, कंधे से नहीं गिरेगा, इसलिए जो हम जो ऊपर से माइनस करते थे वो इसमें नहीं करेंगे। तो अब हम बात करते हैं स्लीव की। इसमें स्लीव की लेंथ हमारी लेने वाली है फुल, जिसकी लेंथ है 23, ठीक है। और जो ओपन पार्ट है जिसको मोरी बोलते हैं, वो हमारा है 4 इंच, ओके। वैसे 8 आया था, 8/2 किया तो ये आ गया हमारा 4। अब मान लो ये वाला हमारा फैब्रिक है, इसको हमें डबल फोल्ड करना है। ये रहेगा हमारा ऑन फोल्ड वाला हिस्सा, और ये वाला है हमारा ओपन। अब ये फैब्रिक हमने यहाँ से कर लिया, यहाँ से हम 4 इंच माइनस आएंगे, मान लो ये आ गया, ठीक है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ओपन पार्ट है हमारा, और लेंथ ले लेती हूँ मैं ताकि स्लीव आपको अच्छे से दिख जाए। अब यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से 1.5 इंच का हम मार्जिन लेंगे, तो टोटल हमारे पास हो गई है 5.5 इंच। अब इस डॉट को इससे मिला देंगे। अभी मैं आपको मार्किंग बताने वाली हूँ कि ये हमें किस बेसिस पे लेना है यहाँ तक, क्योंकि ये तो हमारी नॉर्मल हो गई, जो हम ऐसे ही 1.5 यहाँ है, मार्जिन वाले पॉइंट को भी मिला देंगे स्ट्रेट, ठीक है। अब ये वाला सेक्शन, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। यहाँ से हमें 0.5 नीचे आना है, यहाँ से हमें 0.25 ऊपर जाना है, तो इसको इससे मिला देंगे।
और इसको इससे मिला देंगे। यहाँ से 1 इंच पहले हमने इनको मार्क कर देना है और फिर जो बैक वाला लेना है हमें वो 1 पॉइंट हाफ जाके यहाँ पे लेंगे। ये हो गई हमारी स्लीव की कटिंग। अब ये देखो ये वाली लाइन हमने कैसे लेनी है और कितनी लेनी है। जो हमारा आर्म होल है भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जो हमारा फ्रंट का आर्म होल है हम यहाँ से हाफ इंच, क्योंकि हाफ इंच तो हमारा मार्जिन में चला जाएगा, यहाँ पे इंची टेप रख के ये लाइन है ना इसके ऊपर से इंची टेप को लेके आएंगे, यहाँ तक कवर करेंगे और यहाँ तक। ये वाला आप अलग से भी जोड़ सकते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ से हाफ इंच कम करके हमने अपना आर्म होल इंची टेप की सहायता से इसको मेजर कर लिया है कि ये कितना इंच आया, ठीक है। हम वहाँ पे निशान लगाएंगे। ऐसे ही बैक का करना है, यहाँ से हाफ इंच नीचे इंची टेप को रख के अपने आर्म होल पे आएंगे। जो ये ग्रीन वाला है ये वाला हमारा बैक का आर्म होल है और यहाँ तक इसको मेजर करेंगे ये कितना इंच का आ रहा है, ठीक है। अब देखो जो हमारा बैक वाला है वो यहाँ पे आएगा और बैक वाला जो फ्रंट का है वो थोड़ा ज़्यादा होता है तो थोड़ा आगे आएगा, ठीक है। अब हमें मान लो हमारी 2 मेजरमेंट आ गई कि जो बैक वाला है वो हमारा 10 पे आ गया और जो फ्रंट वाला है वो हमारा 9 पे या फिर 11 पे आ गया। तो 9 पे आ गया तो हमें इनके बीच का लेना है 9.5। अगर 10 और 11 अगर 12 का डिफरेंस है तो हमें इसमें 1 इंच ऐड करेंगे, सेंटर वाला लेना है। एक हमारा यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, उनके दोनों का सेंटर बना के इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। और एक बात, यहाँ से हम निशान लगाएंगे 5 इंच पे, क्योंकि हमारी बाजू जो शोल्डर होता है, शोल्डर से हम 5 इंच नीचे जो हाफ स्लीव पहनते हैं वहाँ का मेजरमेंट भी लेना है। उसके बाद हमें जो 10 या 10.5 पे हम स्लीव पहनते हैं एल्बो स्लीव, वहाँ तक भी मेजरमेंट लेना है। और फिर एक हो जाएगा नीचे का। अब हमारा जितना आता है ये यहाँ पे आ गया, मान लो ये वाला यहाँ पे आ गया, तो इसको ना देख के ये वाला मेजरमेंट है यहाँ से थोड़ा कर्व लेंगे, इस लाइन से यहाँ आएंगे और इससे यहाँ मिला देंगे। तो यहाँ पे पॉइंट नहीं बनने देना है हमने, कट करते वक्त ये वाला पॉइंट माइनस हो जाएगा। और यहाँ से भी ऐसे ही हल्का से गोलाई देके अंदर आएंगे। ये वाला हो गया हमारा मेन स्लीव की कटिंग। ये वाला कट कर देंगे, ये वाला यहाँ से कट करना है, ये नहीं करना है। ये हमारी स्टिचिंग लाइन हो गई, ये हमारी फैब्रिक की लाइन हो गई, ठीक है। तो थोड़ा सा हल्का अंदर आना है, इससे कोई डिक्रीज नहीं आएगी, बिल्कुल परफेक्ट स्लीव हमारी बनके तैयार हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का ब्लाउज, आप एक बार फिर से देख सकते हैं इसको कंप्लीट। ये आर्म होल था, शोल्डर जो 7.5 था, फिर हमने वी नेक लिया, 7 की बजाय हमने यहाँ पे 6.5 पे मार्क किया है। हमारा जो बैक का शोल्डर है वो 7.5 रहेगा, फ्रंट का है वो 7 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आर्म होल हमारा सेम रहेगा 7.25। फिर हमने 3 इंच की डार्ट ली है, सेंटर वाली डार्ट है जो हमारी 1.2 की है, ये मैं ग्रीन पेन से बना दी 1.25, ठीक है। मतलब 1 से 2 डंडे ऊपर लेना, 1.25 रहेगी। ये वाली हमारी 3 इंच की रहेगी डार्ट, ये वाली हमारी 1.5 की डार्ट रहने वाली है। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। इसमें मेन ये बेल्ट थी जो आप किसी अलग कपड़े से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर सेम कपड़ा है तो यहाँ पे लेस पाइपिंग वगैरह लगा के भी बना सकते हैं। तो ये इसकी शेप रहेगी बेल्ट की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। अब मैं बात कर देती हूँ ओवरऑल मेजरमेंट हमने कितना लिया था। जो बस्ट है, बस्ट का फॉर्मूला था हमारा बस्ट प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 4 हमारा था 10.1। मार्जिन इसमें अलग से लेना है आपको। ये था हमारा जो तैयार नहीं पहना वो है, ठीक है। ये हो गई बस्ट। उसके बाद वेस्ट, वेस्ट हमने ली है 7 इंच, तो वेस्ट डिवाइडेड डायरेक्ट 4 करेंगे, 7 इंच रहेगी। आर्म होल हमारा 7.25 रहने वाला है, दोनों का सेम है। रेडी शोल्डर है हमारा, वो हमारा रहने वाला है 3.5 रेडी शोल्डर की लेंथ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।